ये निकाह क्या होता है। निकाह सुनो, निकाह इबादत है, मगर कैसी इबादत है ये तुम्हें बताऊं। दुनिया में सबसे पहली इबादत को अगर तलाशो आप कि कौन सी इबादत है, तो नमाज भी बाद में आई, रोजा भी बाद में आया, ज़कात हज इसका हुक्म भी बाद में आया, सारी इबादतें बाद में आई, मगर निकाह एक ऐसी इबादत है जो सबसे पहले आई है। और कहां आई है कहां आई है ये भी बता दूं। उस वक्त निकाह जैसी इबादत आ चुकी थी जब दुनिया पे किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, दुनिया पे कोई इंसान नहीं आया था। हाँ, एक इंसान जन्नत में आया था, अल्लाह अल्लाह, जिनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ था, हजरत हव्वा के साथ हुआ। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ है। और जरा अगर ढूंढो तलाशो, सारी इबादतें दुनिया ही में है, दुनिया से जाने के बाद ये इबादतें खत्म हो जाएंगी। अब हश्र में या जन्नत में जाओगे तो जन्नत में नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, रोजे नहीं रखे जाएंगे, ज़कात और हज नहीं दिया जाएगा। ये सारी इबादतें दुनिया में है, मगर निकाह जैसी इबादत तुम्हारे साथ जाएगी। जन्नत में निकाह होगा, मोमिनीन का, मोमिनात से जन्नत में निकाह होगा। ये वो इबादत है जो सबसे अव्वल भी है, सबसे आखिर भी है। और सुनो प्यारे, ये निकाह के बारे में सुनो, फकी अबुल लैस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब निकाह होता है उससे पहले सुनो, 4 चीजें हैं निकाह के लिए। निकाह 4 चीजों की वजह से होता है। नबी फरमाते हैं, एक तो लिमालिहा, दूसरा लिहसबिहा, अल्लाह अल्लाह, तीसरा जो आता है, पहला जो है माल के जरिए, माल की वजह से निकाह होता है। दूसरा उसकी शराफत और खानदान, हसब और नसब के जरिए से होता है, उसकी वजह से होता है। और तीसरा लिजमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से होता है। और चौथा जो होता है लिदीनिहा, लड़की के दीन की वजह से होता है। अगर रिश्ता होता है, जो निकाह होता है, तो या तो लड़की के माल की वजह से, या फिर लड़की के खानदान की वजह से, या फिर लड़की के दीन की वजह से, अल्लाह अल्लाह, या फिर लड़की की खूबसूरती की वजह से। ये 4 वजह हैं। नबी फरमाते हैं, इन चारों वजहों में अगर तुम्हें तलाशना है तो उसके दीन को तलाशना, अगर तुम्हें देखना है तो उसके दीन को तुम्हें देखना है। मगर लोगों को क्या हो गया है, ना तो उस लड़की के दीन को देखते हैं, ना उस लड़की की खूबसूरती को देखते हैं, ना उस लड़की के खानदान को देखते हैं। अगर देखते हैं अल्लाह अल्लाह तो उसके माल को देखा करते हैं। जरा तवज्जो रखो, अब तो सारे के सारे लोगों की अगर नजर आ जाती है तो सिर्फ उसकी बिल्डिंग पर आती है, उसके माल पर आती है। माँ, दूल्हा मियाँ की माँ अपने चक्कर में रहती है कि माल मुझे मिल जाए, बाप इस चक्कर में रहते हैं माल मुझे मिल जाए, रिश्तेदार इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिले, और दूल्हा मियाँ इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, यही वजह, अगर माँ को कुंडल मिल जाए, माँ को झुमकियाँ मिल जाए, माँ को सोने की कोई टूब मिल जाए, तो माँ की मर्जी उसी लड़की से शादी करने की होगी। भले वो पर्दे से रहे या ना रहे, भले वो नमाज पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, भले वो कुरान पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, ये माँ बह गई सोने की एक चीज पर। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ को क्या देखना, माँ ने देखा कि जितनी लंबी झुमकी है उतना ही पक्का रिश्ता है। बाप इस चक्कर में रहता कोई सोने की अंगूठी मिल जाए। लड़की वाले भी कम चालाक नहीं है, सबसे पहले अम्मा अब्बा को बांध देते हैं मोटी रस्सी से, सोने की अंगूठी दे करके और वो झुमकियां दे करके। जबकि मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मर्द को सोना पहनना जायज नहीं।
मगर बूढ़े मियाँ को भी पता, सोने की अंगूठी मर, बोले लड़की बहुत अच्छी है, रिश्ता बड़ा अच्छा, क्यों सोने की जो टमकाए फिर रहा, एक चांदी की अंगूठी पे बिक गए। और लड़का इस चक्कर में रहता कि यार कहीं से 4 पहियों की हाथ आ जाए। फहीम भाई तुम्हारा मामला तो नहीं है ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी फरमाते 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। कितनी वजहों से बोलो? 4 वजहों से। माल, हसब व नसब, खूबसूरती और दीन। आका फरमाते इन चारों में से दीन को फौकियत दो, और दीन के साथ साथ अगर खूबसूरती मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और खूबसूरती और दीन के साथ साथ अगर हसब व नसब भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उसके साथ साथ अगर माल भी मिल जाए तो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर भिखारी मत बनियो। माल मिलने का मतलब भिखारी नहीं बनना। इतने रास्ते निकाल लिए हैं, इतने रूट निकाल लिए हैं कि मांगता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं है। मांगता भी नहीं है, पहले ही अगर रिश्ता लेने जाएगा, लड़की का मांगने जाएगा, कोई लड़की को नहीं देखता, सीधा अम्मा के जुमले ऐसे मिलेंगे कि सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये भिकारन आई हुई है। उसके जुमले, मेरे बेटे का वहां से रिश्ता हुआ, वहां अल्टो मिल रही थी, वहां वैगनार मिल। अल्टो मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि मेरी भी अल्टो ही है, समझे कि ये वैगनार मिल रही थी, और वहां कौन कौन सी कारें, इतने नाम याद नहीं मुझे, कि वो वहां मिल रही। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहां से भी मिल जाएगी। अब उसका दिल धड़क रहा है कि नसीब में होगी तो मिल जाएगी। मांग ही रही है ये भिकारन, मांग रही, अच्छे लफ्जों में मांग रही है। अल्लाह अल्लाह, अगर रिश्ता ढूंढो तो नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम जैसे अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे, वैसे तुम ढूंढो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, हजरत उमर से कहा मेरे शौहर सरताज, अपने बच्चे अब होशियार हो गए, जैसे हमारा ये बच्चा होशियार हुआ। कहा अपने बच्चे होशियार हो गए, अब तुम रिश्ता ढूंढो, लड़की तलाशो। चलो ठीक है। रात को चक्कर लगा रहे थे हजरत उमर, घूम रहे थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा था, आवाज आ गई, मां कहती है बेटी उठ गई। कहा अम्मी जान में उठ गई। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? क्या किया बोलो? उस वक्त माल यही जानवरों से होता था। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? कहा मां मैंने बकरियां दूली, दूध वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। मां बोली बेटा खर्चा बहुत है सर पे, ऐसा करो जितना दूध है उसमें पानी मिला दो उतना। क्या करो बोलो? पानी मिला दो उतना। बेटी बोली मां आप क्या कह रही हैं? दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे पानी के नहीं दूध के लिए जा रहे। 1 किलो दूध का 2 किलो बना के बेच दिया, जायज नहीं। कहा बेटी तू जायज ना जायज देख रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम जवान हो गई हो, कौन रिश्ता करेगा? कहा मां हजरत उमर ने कहा ऐसा जायज नहीं। वो मां कहने लगी मेरे लाल मेरी बेटी ये बताओ हजरत उमर रात में देख थोड़ी रहे हैं? उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा? उस लड़की ने जवाब दिया मां हजरत उमर तो नहीं देख रहे,
मगर जिस अल्लाह का हुक्म हजरत उमर ने सुनाया था वो अल्लाह तो सब कुछ जानता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे बेशक, कैसे सुभान बचेंगे अल्लाह। माँ? वो तो सब कुछ जानता है। जब इतना कहा बेटी तू नहीं मिलाएगी तो तेरा जहेज कहां से आएगा, तेरी शादी कैसे आएगी? उस लड़की ने कहा मां, हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूँ पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो, मगर हराम के पैसों से शादी नहीं करूंगी। वाह सुभान अल्लाह।